वापी महानगर पालिका में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और कमिश्नर की अध्यक्षता में रिव्यू मीटिंग आयोजित। विकास परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर चर्चा। वापी महानगर पालिका द्वारा नगर के विकास के लिए आवश्यक बजट प्रस्तुत किया गया है, जिससे विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। इसी संदर्भ में शनिवार को एक विशेष समीक्षा बैठक रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। ये बैठक गुजरात सरकार के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और वापी महानगर पालिका के कमिश्नर योगेश चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक तय समय से 1.5 घंटे देरी से शुरू हुई, जिसमें हुई चर्चाओं पर वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि वापी महानगर पालिका बनने के बाद किए गए कार्यों की समीक्षा की गई है। हाल ही में 11 गांवों को महानगर पालिका में शामिल किया गया है, जिनमें सफाई व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित हो रही है और स्थानीय लोग इससे संतुष्ट हैं। विकास कार्यों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा चुकी हैं और जब तक इन गांवों में सभी सुविधाएं पूरी नहीं होती, तब तक टैक्स में वृद्धि नहीं की जाएगी। इसके अलावा गांवों के सरपंचों द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बकाया भुगतान को भी जल्द पूरा करने का निर्णय लिया गया है। गांवों को महानगर पालिका में शामिल करने का उद्देश्य। कनुभाई देसाई ने बताया कि इन 11 गांवों को महानगर पालिका में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये वापी औद्योगिक क्षेत्र से सटे हुए हैं। इन गांवों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा था, लेकिन ड्रेनेज और पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए वापी महानगर पालिका का गठन किया गया है। विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्णय। वापी महानगर पालिका के कमिश्नर योगेश चौधरी ने बताया कि महानगर पालिका के गठन के बाद इस क्षेत्र में होने वाले कार्यों को अधिक प्राथमिकता देने के लिए यह विशेष बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई। गांवों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, यातायात से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालना, वापी वेस्ट से जुड़े रेलवे अंडरपास और पैदल पुल का 23 मार्च को उद्घाटन, तालाबों के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन, चुनिंदा अन्य विकास कार्यों को जल्द पूरा करना, महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मई-जून से पहले पूरा करने का संकल्प। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि महत्वपूर्ण विकास कार्यों को मई-जून 2025 से पहले अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मानसून से पहले आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर खत्म करने की योजना बनाई गई है। कमिश्नर योगेश चौधरी ने आगे बताया कि बलिठा ब्रिज का दूसरा सिरा, जे-टाइप ब्रिज, मुख्य सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नई पानी की टंकियां और अन्य आवश्यक सुविधाएं 31 मई 2025 से पहले पूरी कर ली जाएंगी। वापी महानगर पालिका का गठन और अधिसूचना। गुजरात सरकार के शहरी विकास एवं नगर निर्माण विभाग, गांधीनगर द्वारा जारी नोटिफिकेशन नंबर KV11 ऑफ 2025 UDUHD COC A फाइल 18/2024/614 फर्स्ट P सेक्शन दिनांक 1 जनवरी 2025 के अनुसार वापी नगर पालिका और उसके आसपास के 11 गांवों को मिलाकर वापी महानगर पालिका का गठन किया गया है। इस समीक्षा बैठक में PWD, स्वास्थ्य, बिजली, ड्रेनेज और जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने नगर की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। बैठक में सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। वापी महानगरपालिका बन्या पछी जे रीते कामोनी समीक्षा करवामां आवी अने जे गामो समाववामां आव्या छे ते गामोनी महानगरपालिकामां समाया पछी स्थितिનું चर्चा करवामां आवी अने खास करीने जे ग्राम्य विस्तार महानगरपालिकामां समाया छे ए ग्राम्य विस्तारमां सफाईनी कामगीरी सुंदर रीते चाली रही है अने दरेक गामना लोकोए एना माटेनो एक संतोष व्यक्त कर्यो। आ सिवाय पण जनरली मान्यता होय छे के नगरपालिकामां समाया पछी गामनो विकास मोड़ो थाय छे, परंतु આપણા કમિશનર શ્રી યોગેશ ચૌધરીજીની આગેવાની હેઠળ દરેક ગામના વિકાસ માટેનો એક પ્લાન તૈયાર થઈ ગયો છે અને દરેક ગામમાં વિકાસ ચોક્કસ રીતે લોકોને દેખાશે અને લોકોને સંતોષ થશે. બીજું એક જે વાત વારંવાર ઉડે છે કે ટેક્સ વધી જશે, ગરીબોને નુકસાન થશે, જ્યાં સુધી સુવિધાઓ આપવામાં
સંપૂર્ણ રીતે આપણે પૂરા ઉતરીએ નહીં ત્યાં સુધી કોઈ પણ જાતનો ટેક્સ 1 વર્ષ 2 વર્ષ સુધી વધવાનો નથી. એટલે એક પણ ગામ લોકોએ આમાં ડરવાની જરૂર નથી. ગામ લોકોને પહેલાં સુવિધા મળશે, ત્યાર પછી જ ટેક્સ સ્ટ્રક્ચરનો કોઈ પણ ચર્ચા થશે. ત્યાં સુધી કોઈ પણ જાતનો ટેક્સનો વધારો થવાનો નથી. વાપી મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ અને વાપી મહાનગરપાલિકાનું પ્રથમ બજેટ પ્રસ્તુત કર્યા બાદ આજે માન્ય મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબની અધ્યક્ષતામાં રિવ્યુ મિટિંગ યોજવામાં આવી અને એમાં મૂળ ઉદ્દેશ્ય એ હતું કે જે બજેટનું પ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે એનું ક્રિયાન્વયન કઈ રીતે થાય, મોન્સૂન પહેલાં મોટામાં મોટા કયા કામો જે પબ્લિક સુખાકારીના છે કઈ રીતે અમે એક્ઝિક્યુટ કરી શકીએ અને આ સિવાય જે આજુબાજુના જે પહેલાં 11 ગામ હતા જેનો સમાવેશ અહીંયા કર્યું છે એમાં કઈ કઈ કામગીરી ઉપર ફોકસ રાખવું જોઈએ અને એમાં ગામ લોકોને પહેલાં કરતાં કઈ રીતે અમે સારી સુવિધાઓ આપી શકીએ એના ઉપર ખાસ કરીને ચર્ચા થઈ. અને બીજું જે વાપી વેસ્ટના ટ્રાફિકને લગતા અને કનેક્ટિવિટીના જે ઇસ્યુઝ છે એની પણ એક ચર્ચા થઈ છે. અત્યાર સુધીમાં જે આપણે મોટા પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે આમાંથી વાપી વેસ્ટને કનેક્ટ કરવાનું જે રેલવે પેડેસ્ટ્રીયન અંડરપાસ છે એનું 23 તારીખે લોકાર્પણ માન્ય મંત્રીશ્રી દ્વારા કરવામાં આવશે અને ગાંચુ તલાવ પણ ઈસ્ટમાં જેનું નિર્માણ લગભગ કમ્પ્લીટ થવામાં છે એનો પણ આ મંથની એન્ડ પહેલાં લોકાર્પણ થઈ જશે. તો એ રીતે જે કામો આપણે શરૂઆત કર્યા હતા એને અમે વેગ આપવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ અને સારા વહેલી તકે કામો કમ્પ્લીટ થાય અને સારી ક્વોલિટીના કામો થાય એની અમે કાળજી રાખીએ છીએ. આ જ પ્રોગ્રેસને આગળ વધારતા નામદા ખડકલા રોડનું પણ કામ અત્યારે શરૂ થઈ ગયું છે. વેસ્ટમાં ઘણી બધી આ સિવાય પણ મુક્તાનંદ માર્ગ, કસ્ટમ રોડ, જનસેવા ગાર્ડનથી લઈને રોડ એ બધા રોડનું કામ પણ વર્ક ઓર્ડર સ્ટેજ ઉપર છે અને કામ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.